Atmosphere. This is the first chapter of geography. In this lesson, we learn about the composition of atmosphere. Means atmosphere के क्या composition होते हैं. Importance of atmospheric gases. Atmosphere में बहुत से gases होते हैं. उनका क्या importance है. After that, structure of atmosphere. How is the structure of the atmosphere? कैसा इसका structure होता है, ये भी हम इस learning outcomes में देखने वाले हैं. In this lesson we learn these three main points. Introduction of lesson. Earth is surrounded by a thick blanket of air called atmosphere. The Earth's gravitational pull holds the atmosphere close to it. Other planets and moons have little or no atmosphere at all. सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ प्लैनेट जो है वो पूरी तरह से एयर से सराउंडेड है, जिसे कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. अर्थ प्लैनेट जो है, अर्थ प्लैनेट के आजू बाजू में एयर का थिक ब्लैंकेट है. एयर जो है वो बहुत थिक है, अर्थ के ऊपर भी और अर्थ के सराउंडिंग्स में भी, और इसी को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर का मीनिंग है वातावरण, यानी कि हमारे अर्थ प्लैनेट के ऊपर क्या है, एयर है, और अर्थ प्लैनेट के आजू बाजू में भी एयर की थिक ब्लैंकेट है, और इसी को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर को अपने बाजू में रख सकती है, या अपने ऊपर वो एयर को स्टेबल बना सकती है. क्यों बना सकती है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो कुछ समय के बाद नीचे आकर गिर जाती है. ऐसा क्यों होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एयर के ऊपर भी काम करता है, एटमॉस्फेयर के ऊपर भी काम करता है. इसीलिए एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स में है, या एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ प्लैनेट के ऊपर प्रेजेंट है. बट सोलर सिस्टम में दूसरे भी प्लैनेट्स है और मून्स भी है, प्लैनेट्स के मून्स भी है, बट उनके ऊपर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, और अगर है तो वो भी बहुत कम है. मोस्टली तो वो है ही नहीं, और जो कुछ है वो बहुत कम है, बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पुल एंड देयर फीचर्स. क्योंकि हर एक प्लैनेट्स का, हर एक सेलेस्टियल बॉडी का फीचर जो है वो अलग अलग है. अर्थ प्लैनेट का भी फीचर अलग है, इसीलिए एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ प्लैनेट के ऊपर देखने को मिलता है. और एटमॉस्फेयर जो है हमारे अर्थ प्लैनेट के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ साइकिल है. लाइफ साइकिल के लिए एटमॉस्फेयर की बहुत ज़रूरत होती है, और ऐसे सब कुछ फेवरेबल कंडीशन सिर्फ अर्थ प्लैनेट पे है, और इसीलिए यहाँ पर लाइफ साइकिल चलती रहती है. Earth's atmosphere provides the gases that are necessary for our survival and also protect us from the harmful rays of the sun. अब ये जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि एयर की जो मोटी चादर है, या फिर एयर की जो थिक ब्लैंकेट है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो एटमॉस्फेयर हमारे किस काम के लिए उपयुक्त है, या उसकी उपयोगिता क्या है, तो वो हमें तरह तरह के गैसेस हमें इस एटमॉस्फेयर से मिल जाते हैं, जिसकी हमें लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरत होती है. एटमॉस्फेयर से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो कि हमें कंटिन्यू उसकी ज़रूरत होती है. विदाउट ऑक्सीजन हम एक मिनट भी नहीं जी सकेंगे, हमारी डेथ हो जाएंगी. इसीलिए ऐसे गैसेस जो है वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलते हैं. प्लांट्स जो है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फूड बनाते हैं, जो कि हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ सर्वाइवल के लिए. इससे ही यही हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से हमें तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस वी गॉट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर द सर्वाइवल पर्पस. और एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी सन से जो हार्मफुल रेजेस निकलते हैं, उन रेजेस से भी हमारी सुरक्षा करता है, हमें डिफेंस करता है. सन से निकलने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ प्लैनेट के ऊपर फॉल नहीं होते. क्यों नहीं होते, तो इस एटमॉस्फेयर की थिक ब्लैंकेट की वजह से, एटमॉस्फेयर के मोटे
कवर की वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेज इजीली अर्थ प्लैनेट तक नहीं आते और हमारा बचाव हो जाता है।